अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाकर के होता है चमन में दीद भर पैदा। आज उस दर्द व गम के मुसाफिर को भुला दिया गया, उस राह अजीमत के मुसाफिर को भुला दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से एक मर्द कलंदर, नामूस रिसालत के एक सच्चे पक्के मुहाफिज हज़रत पीर कमर गनी उस्मानी साहब के ताल्लुक़ से। आप 2 साल से जेल में हैं और देखने में ये आता है कि लोग आपके ताल्लुक़ से बात भी नहीं करते हैं और बात सुनते भी नहीं हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे, उनके बारे में ज़रूर जानकारी हासिल करेंगे। वो 2 साल से जेल में हैं और लोगों ने उनको भुला रखा है। क्या इसकी वजह यह है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जैसे वो मशहूर नहीं हैं? ज़रा सोचिए, कल मैदान महशर में अगर यही बात उन्होंने हुजूर के सामने पेश की, यही शिकायत की कि ये तो सिर्फ उन लोगों के पीछे जाते थे, उन लोगों की मदद करते थे जो मशहूर होते थे, इन्होंने मेरी मदद नहीं की, मैं जेल में रहा, मेरे ताल्लुक़ से इन्होंने कोई आवाज़ बुलंद नहीं की, इन्होंने कोई मुतालबा नहीं किया, तो सोचिए हम क्या जवाब देंगे। आज मैं पीर कमर गनी उस्मानी साहब के ताल्लुक़ से ऐसी हकीकत बताऊँगा जो आपके जज्बात को झंझोड़ कर रख देंगी। आपकी खिदमत का दायरा बहुत वसी है, जहाँ कहीं भी कोई परेशान हाल पुकारता आप फ़ौरन उसकी मदद के लिए जाते थे, और वो पुकारे न पुकारे आपको ख़बर पड़ जाए कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ बस्ती में कोई परेशान है मुसलमान, आप फ़ौरन चले जाते थे। वो आपको जानता भी नहीं था और आप उसकी मदद करके आ जाते थे। न जाने कितने नौजवान बेकसूर जो जेलों में हैं, उनका कोई परेशान हाल नहीं था, वो वकील उनके पास नहीं थे, वकील करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, आप वकील करते थे, उनके अखराजात का इंतज़ाम करते थे, उनको जेल से रिहाई दिलाते थे। इस तरह आप दौरा करते रहते थे, मुसलमानों का जायज़ा लेते रहते थे और बहुत सारे मुसलमानों की परेशानियों को आपने दूर किया है, बहुत सारी ज़िंदगियों को आबाद किया है। फिर अचानक एक हादसा होता है गुजरात में और आपको उस केस में फंसा करके जेल में डाल दिया जाता है। वहीं पर आपका ज़िक्र भी ख़त्म हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और आपको बाहर लाने के लिए जो मुमकिन कोशिश हो सकती है वो कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब कोई कायद होता है और क़यादत की ज़िम्मेदारी उठाता है तो उसके पीछे चलने वालों की भी ये ज़िम्मेदारी है कि अगर वो किसी चीज़ में फंस जाए, किसी परेशानी में आ जाए, जेल में चला जाए, तो उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करें कि उसके रास्ते में आसानी पैदा की जाए, उसके रास्ते को आसान बनाया जाए। ये कोशिश करना उसके मानने वालों के लिए इंतहाई ज़रूरी हो। और आज भी आप कौम का इतना दर्द रखते हैं कि जब लोग जेल में मिलने के लिए गए तो आपने उनसे सबसे पहले ये पूछा कि मैं जो काम कर रहा था, जो खिदमत अंजाम दे रहा था, क्या वो काम उसी तरह चल रहे हैं? तो लोगों ने कहा कि वो आपके आने के बाद उस तरह नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। तो आपको इतनी तकलीफ़ हुई और कहा कि अगर तुम ये ख़बर देते कि मेरे बेटे का इंतकाल कर गया है तो शायद मुझे उतनी तकलीफ़ ना होती, जितना ये सुनकर तकलीफ़ हो रही है कि उन कामों को तुम वैसा नहीं कर पा रहे हो जैसे मैं चाहता था। सोचिए, इतनी परेशानी के बाद, इतनी मुसीबतों का सामना करने के बावजूद भी उनके दिल में जो कौम का दर्द था वो कम नहीं हुआ। तो ऐसे कायदों की कदर करनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ में हमने प्यार का, मोहब्बत का इजहार किया, उनके लिए दुआएँ की, मुतालबे की, रिहाई के लिए, इसी तरह हमें पीर कमर गनी उस्मानी साहब को भी नहीं भूलना चाहिए, उनके लिए भी दुआएं करनी चाहिए, उनको भी याद करना चाहिए, उनकी रिहाई के भी मुतालबा करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हमारे दोनों कायदों को जल्द अज़ जल्द रिहाई अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।